अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटे चटखारेदार अचारी आलू बैंगन बना रही हूँ। मेरे पास इसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी। जिनके घर में बैंगन शौक से नहीं खाए जाते वो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। अचारी आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं और इनका छिलका उतार कर इतने बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया है। बैंगन को मैंने पानी में रखा हुआ है। ये देखिए जी, ये इस तरह के बैंगन थे, इनका छिलका मैंने उतार लिया है। इसके साथ ही ये 3 दरमियाने साइज के आलू हैं। आलू को भी मैंने बैंगन की ही तरह टुकड़ों में काट कर रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चटखारेदार अचारी आलू बैंगन बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम यानी कि 100 ml सरसों का तेल लिया है। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ। सरसों के तेल में इसका जायका डबल हो जाता है। अगर आपके घर में सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं होता है तो जो भी तेल आप इस्तेमाल करते हैं वो ले लीजिएगा। तेल को मैं इतना गरम करूँगी कि इसमें से खूब धुआं निकलने लगे। तेल हमारा गरम हो गया था तो मैंने 2-3 मिनट के लिए चूल्हा बंद कर दिया था। अगर इतने गरम तेल में हम मसाले डालते तो मसाले हमारे जल जाते। अब मैंने चूल्हा दोबारा जला लिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। 3-4 मैंने लहसुन की कलियां ली थी जिन्हें बारीक काट कर शामिल किया है। 8-10 हमने कड़ी पत्ते शामिल कर दिए हैं। अब इन तीनों चीज़ों को मैं 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ। आपने इसे जलाना नहीं है। लहसुन और ज़ीरा हमारा हल्का सा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है जिसे बारीक चॉप करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं फ्लेम बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। आधा चाय का चम्मच हम लाल मिर्चें डाल देते हैं। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक दिया करें। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों की 30 से 40 सेकंड तक भुनाई कर लेती हूँ। इस तरह हमारे सालन का कलर बहुत अच्छा आएगा। इसके अंदर अचारी मसाले बाद में जाएंगे। अभी मैं पहले इन मसालों को भून लेती हूँ। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है तो अब मैं इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। ये 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बनाकर डाला है। आप टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर भी डाल सकते हैं। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी था तो पानी डालकर मैंने वो भी निकाल लिया है। अब हमने इस मसाले की मज़ीद इतनी भुनाई करनी है कि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है तो अब मैं इसके अंदर आलू और बैंगन शामिल करूँगी। ये मैंने बैंगन डाल दिए हैं। आलू और बैंगन का पानी मैंने निकाल दिया था। अब हम इसकी मसाले के साथ 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार इस तरह हमारे आलू बैंगन तैयार होंगे। यकीन करें आपने एक दफ़ा इस तरीके से बना लिए तो आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। आलू बैंगन को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है तो अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सब्ज़ी का अपना भी पानी होता है। इसको हमने हल्का सा मिक्स कर लिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 12 से 15 मिनट तक पका लेते हैं। जब तक बैंगन हमारे पक रहे हैं हम अचारी मसाला तैयार कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने साबुत धनिया लिया है। आधा चाय का चम्मच मैं सफ़ेद ज़ीरा डाल रही हूँ। आधा चाय का चम्मच हम सौंफ डाल देते हैं, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी। 8-10 मैंने काली मिर्चें ली हैं। 4 मैंने सूखी मिर्चें ली है लाल वाली। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इन मसालों की इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि इसका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। मसालों का कलर तब्दील हो गया है और इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है। इसे मैं प्लेट में निकाल लूँगी। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसका मैंने दरदरा सा पाउडर बना लेना है। लो टू मीडियम फ्लेम पर आलू बैंगन को पकते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं।
माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। हमारे आलू और बैंगन दोनों ही बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं, लेकिन इसके अंदर अभी थोड़ा पानी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। और साथ ही जो बैंगन है मैं उनको थोड़ा थोड़ा सा मैश भी कर रही हूँ। अचारी आलू बैंगन में जो है बैंगन थोड़े से मैश ही अच्छे लगते हैं। आलू बैंगन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर अचारी मसाला डालना है जिसको हमने ड्राई रोस्ट किया था और मैंने इसे मोटा मोटा सा पीस लिया है। इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा आलू बैंगन में। आधा चाय का चम्मच मैंने कलौंजी शामिल करी है। कलौंजी को हमने पीसना नहीं था इसलिए अब डाली है। 2 मैं हरी मिर्चें काट कर शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही हम 1 मुट्ठी भरकर इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो लो फ्लेम पर मैं 2 मिनट का दम दे देती हूँ। 2-3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा अब मैंने बंद कर दिया है। यकीन करें इसकी खुशबू से पूरा किचन महक रहा है। बहुत ही मज़ेदार हमारे अचारी आलू बैंगन तैयार है। आप इस आलू बैंगन की सब्ज़ी को गर्मा गर्म पराठे, चपाती, पूरी या फिर ज़ीरे वाले चावलों के साथ खा सकते हैं। एक दफ़ा आपने आलू बैंगन इस तरह बना लिए तो बाकी तमाम तरीके भूल जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।